देवताओं का लगता है कि परसावा ग्राम में प्राकट्य हो गया है। गांव के उत्साहित सभी धर्मावलंबी सज्जन इकट्ठा होकर वाराणसी से जो पुजारी हैं और जो कथन प्रवचन करता है, जनमानस को इससे फायदा होती है। स्थावर जंगम पशु पक्षी, यज्ञ की ध्वनि जहाँ तक जाती है, यज्ञ का हवन का धुआं जहाँ तक जाता है, उतनी धरती पवित्र हो जाती है। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिले के दो ऐतिहासिक धरती देव और उमगा के बीच सेंटर में बसा गांव परसावा में 4 दिवसीय यज्ञ का आयोजन होना है। इसको लेकर अब तैयारी पूरी तरह से जोर शोर पर है। परसावा गांव के निवासी जो हैं शशि जी, वे लगातार इस कार्य में बढ़ती भूमिका निभा रहे हैं, तो ग्रामीणों के द्वारा भी उन्हें सहयोग किया जा रहा है। बता दें कि बजरंग बली का मंदिर और शंकर जी का मंदिर का निर्माण उस गांव में कराया गया है। 2 मंदिरों का निर्माण एक बार कराया गया है और उसी के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन है। अंतिम दिन भंडारा का आयोजन होगा। आइए, क्या कुछ इस यज्ञ को लेकर जो पंडित जी हैं और उस यज्ञ समिति के जो सदस्य हैं वह बता रहे हैं, वह सुनते हैं। आज देवताओं का लगता है कि परसावा ग्राम में प्राकट्य हो गया है। गांव के उत्साहित सभी धर्मावलंबी सज्जन इकट्ठा होकर शिव हनुमत प्रतिष्ठा एवं रुद्र यज्ञ का आयोजन किया है। मैं भगवान शिव की साक्षी मानकर कहता हूँ कि इस यज्ञ में तन मन धन के साथ जितना सहयोग बनेगा मैं करूँगा। और गांव के सज्जनों से मेरा निवेदन है कि आप तन्मयता के साथ काम करें, आपसी मेल के साथ काम करें। यह बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि किसी गांव में यज्ञ हो। यज्ञ का उद्देश्य है देश का कल्याण, समाज का कल्याण, व्यक्ति वर्ग का कल्याण होना। जनमानस को इससे फायदा होती है। स्थावर जंगम पशु पक्षी, यज्ञ की ध्वनि जहाँ तक जाती है, यज्ञ का हवन का धुआं जहाँ तक जाता है, उतनी धरती पवित्र हो जाती है। अन्न धन वर्षा सब कुछ सुसज्जित रूप से चलता है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस ग्राम में शायद भगवान स्वयं उपस्थित हो गए हों और आज भानु सप्तमी के दिन शुभारंभ हो। जो प्रत्यक्ष देवता हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य नगरी है, उनके सानिध्य में आज उपस्थित होकर हम लोग धर्मावलंबी सज्जन सभी लोग एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। और इस यज्ञ की भव्यता बहुत देखने लायक होगी। अभी हम लोग 20-25 लाख का एस्टिमेट से चल रहे हैं। आगे भगवान की कृपा होगी, चूँकि शंभुनाथ हैं, साक्षात हनुमान जी हैं, महादेवी की कृपा है, वह स्वयं में रहेंगे। अति सुंदर यज्ञ होगा। सबसे पहले तो मैं सीटीयोग न्यूज का सभी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने समय निकाला और एक छोटा सा गांव पे आकर के आप इस यज्ञ को कवरेज कर रहे हैं। ये गांव परसावा है और जो देव और उमगा के बीच में अवस्थित है और यहाँ पे हम लोग पहली बार यज्ञ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। गांव तो छोटा ज़रूर है, लेकिन सभी में उमंग है और सभी का चाहत था भगवान भोलेनाथ की कृपा
जगह सभी में कि ये जग का हम लोग मंदिर का भी निर्माण हुआ, एक ही नहीं 2-2 मंदिर का निर्माण हुआ और साथ ही हम लोग जग का अनुष्ठान भी करने जा रहे हैं। और ये जग वाकई में बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसमें हम लोग वाराणसी से जो पुजारी हैं और जो कथन प्रवचन करता है, बाबा का सानिध्य है, हम लोग को गार्जियन तुल्य जो हम लोग को गाइडलाइन दे रहे हैं, हम लोग उनके मार्फत हम लोग चल रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग अयोध्या का मशहूर जो मंचन होगा वो रामलीला का मंचन किया जाएगा। साथ साथ बाहर से चरखा और बाज़ार वगैरह का भी यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। 4 दिन तक कंटिन्यूअस सुबह शाम भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी ग्रामवासियों साथ साथ आसपास के जितने भी गांव हैं सबसे हम आग्रह करेंगे कि इस यज्ञ में अपने समय निकाल करके अपना पुण्य का भागी बने। और ये यज्ञ 26 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें 26 तारीख को जल यात्रा है, 27 तारीख को हम लोग यहाँ पे वेदी पूजन और ये सब हम लोग करेंगे। साथ साथ 27 को हम लोग 28 तारीख को हम लोग को प्राण प्रतिष्ठा है और 1 तारीख को हम लोग को पुनावती और भंडारा का आयोजन किया गया है। जल यात्रा कहाँ से शुरू होगी? जल यात्रा बगल का एक नदी है, गांव है मनिका से जल उठ करके आएगा। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ से हम लोग को जल यात्रा होगी।